यहाँ हम HTML में कैसे इमेज को इंसर्ट कराते हैं, या ये कहिए कि हम वेब पेज में कैसे इमेज को इंसर्ट कराते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इमेज से किसी चीज़ को समझना ज़्यादा इजी होता है क्योंकि वो कम शब्दों में या कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ को एक्सप्रेस कर पाती है। तो HTML में इसका क्या वे है? इसके लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ये बताता है कि HTML को यहाँ पर हम इमेज इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो इमेज इंसर्ट कराने के लिए इमेज टैग का img टैग का यूज होता है। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। एम्प्टी एलिमेंट मीन्स इसके लिए क्लोज टैग की नीड नहीं होती है, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स इमेज img src मीन्स सोर्स एंड इमेज URL। इमेज URL कि आपका इमेज का सोर्स कहाँ से लिया जा रहा है या आपका इमेज का सोर्स कहाँ है। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि इमेज का पाथ, इमेज पाथ। यहाँ पर हम क्या पेस्ट कर देते हैं? इमेज पाथ पेस्ट कर देते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज सोर्स एट्रीब्यूट, सेकेंड alt attribute, alt means alternative text attribute, third width and height attribute, next border attribute, align attribute, ठीक है। तो जो सोर्स एट्रीब्यूट में URL means यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकेंड इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मीन्स क्या होता है कि HTML फाइल जहां आप अपना HTML का कोड सेव करा रहे हैं एंड जो इमेज है आपकी जिसे आप अपलोड करना चाह रहे हैं, दोनों लोग ये दोनों ही चीजें आपकी डिफरेंट फोल्डर पे आर इन डिफरेंट फोल्डर, डिफरेंट फोल्डर। और रिलेटिव मीन्स HTML फाइल एंड इमेज फाइल, जो आपकी इमेज है, आर इन सेम फोल्डर, ठीक है। तो दोनों का यूज कैसे होता है, कैसे हम पाथ देते हैं, इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में हम कोड के थ्रू समझेंगे। तो आपके सामने ये एक कोड है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने क्या किया, इमेज लिखा, इमेज src सोर्स लिखा, ठीक है, इक्वल। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर इमेज का पाथ देना। इमेज का पाथ देना मीन्स क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मेरे सारे ये HTML कोड है, ठीक। यहाँ पर मैंने अपनी जिस पर मैं HTML का कोड लिख रही हूँ इमेज वाला, उसको मैंने image2 के नाम से सेव करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर और जो ये इमेज, ये HTML फाइल और ये इमेज की जो फाइल है, दोनों मेरी सेम फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इमेज का पाथ देने के लिए पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं होती। पाथ कैसे निकालते, ऐसे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पाथ है, तो ये कंप्लीट पाथ लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर इमेज आपकी सेम फोल्डर पे ही हो। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ से इमेज का नेम उठाएंगे और इमेज आपकी किस टाइप की है, PNG टाइप की। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा, आप यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो नीचे आइटम टाइप लिख के आ रहा है, यहाँ से भी पता चल जाएगा PNG फाइल। थर्ड मेथड क्या होता है कि आप यहाँ पर सीधे प्रॉपर्टीज के थ्रू भी देख सकते हैं ये किस टाइप की है, PNG टाइप की है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी सिंपल लोगो डॉट PNG। तो ऑलरेडी मैंने image2 के नाम से सेव कराया हुआ, इसे सेव कराया
और रन करा देना। जैसे ही मैंने इसे रन कराया तो ये मेरे वेब पेज में एक इमेज इंसर्ट हो गई। इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो ELT एट्रीब्यूट है। ELT ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मीन्स क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इट इज अ इमेज। इन केस अगर किसी कारण से आपकी इमेज वेब पेज में अपलोड नहीं हो रही, इन केस मान लीजिए मैंने यहाँ पर PNG की जगह JPG लिख दिया, तो ये क्या हो गया, फाइल का नेम गलत हो गया, या आप जो पाथ दे रहे हैं वो सही से नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज की जगह टेक्स्ट आपका शो होगा। सेव कराते हैं हम इसको और ब्राउजर को हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इमेज नहीं शो रही, इमेज की जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर आप इसी चीज को क्रोम में ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंबल भी आएगा कि यहाँ पर इमेज अपलोड की जा रही थी बट वो इमेज अपलोड नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो ये ब्राउजर पे भी डिपेंड करता है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया था, ये एग्जाम्पल जो था वो आपका रिलेटिव एड्रेस का था। ठीक है, ऑब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट में हो जाएगा कि आपकी जो इमेज है वो मैं सीधे क्या कर दूँ, कहीं और सेव कर दूँ, लाइक मैंने पिक्चर्स में सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको कैसे एड्रेस देना है, सिंपल यहाँ पर पिक्चर्स लिखा, Ctrl+C और यहाँ चेंज कर देंगे एड्रेस। ठीक है, स्लैश लगाया और जो भी आपका फाइल का नेम है वो आप दे देंगे। मैंने मान लीजिए इंटरनेट इमेज किस टाइप की, PNG टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख के इसको सिंपल जैसे मैंने अभी रन कराया था, सेव कराया था, रन करा देंगे। बट बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप हमेशा जो इमेज फाइल है और HTML फाइल है सेम फोल्डर पे रखिए, ये बेस्ट मेथड होता है। कभी भी आपसे कोई गलती ही नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एड्रेस पेस्ट करने में, एड्रेस लिखने में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिएगा कि फोल्डर एंड सॉरी HTML फाइल और इमेज फाइल सेम फोल्डर पर होल्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हाइट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट हाइट। हाइट मैंने मान लीजिए क्या दे दी, 70, विड्थ 50। ठीक है, इसे सेव कराया एंड रन कराया। ठीक है, ये हाइट एंड विड्थ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट बॉर्डर, बॉर्डर मैंने यूज किया, फाइन, सेव करा दिया। ठीक है, ये बॉर्डर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो था इसका अलाइन था, अलाइन लिखा। अलाइन में मैंने क्या किया, सबसे पहले टॉप लिखा और मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ कहीं से, तो मैं इस कोड से टेक्स्ट ये कॉपी कर लेती हूँ। ओके, इसको सेव कराया और पेज रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, ये इमेज आपके टॉप पर आई और जो टेक्स्ट था
वो भी मेरा क्या हो गया, टॉप से ही, इमेज के टॉप से ही स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं क्या करूँ, यहाँ पर अलाइनमेंट अगर बॉटम कर देती हूँ तो देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। आप कंट्रोल एस यूज करिएगा, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बार बार सेव कर रही हूँ। ठीक है। जैसे ही आपने बॉटम किया तो जो आपका टेक्स्ट है वो इमेज के बॉटम से स्टार्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करिए, यहाँ पर राइट यूज करिए, कंट्रोल एस। ठीक है। इमेज क्या आ गई आपकी राइट साइड में शिफ्ट हो गई और टेक्स्ट उसके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर लेफ्ट करिए अलाइनमेंट, तो इमेज क्या हो जाएगी, इस पे लेफ्ट में आ जाएगी। ये लेफ्ट में आ गई। नेक्स्ट आप अलाइनमेंट करिए मिडिल, मिडिल में क्या हुआ, जो आपका टेक्स्ट है वो मिडिल से स्टार्ट होता है, और जो आपका ये जो इमेज होती है ना ये वर्टिकली शिफ्ट होती है। ठीक है। बट अगर आप ये चाहते हो कि आपकी इमेज सेंटर पे आ जाए या ये हॉरिजेंटल शिफ्ट हो जाए, ये क्या हो रही है आपकी वर्टिकली शिफ्ट हो रही है। ठीक, मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी इमेज सेंटर पे आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट सेंटर नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्टिकली शिफ्ट होता है या हॉरिजेंटली। तो अगर आप मिडिल देते हो तो शिफ्टिंग आपकी वर्टिकली होती है। कि अगर आप यहाँ पर सेंटर देते हो, ये मैं सारा टेक्स्ट हटा देती हूँ, ये अलाइनमेंट भी हटाती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी इमेज है वो सेंटर पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सेंटर लिखूंगी और सेंटर टैग को बंद कर दूंगी। वाह, मेरी इमेज क्या हुई, सेंटर में आ गई। ठीक है। सो आपके एग्जाम में, इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि ऑब्सोल्यूट, रिलेटिव, एड्रेस, ये सब क्या होते हैं, इमेजेस के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। सोर्स, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इन दो एट्रीब्यूट्स के बारे में सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है या कोई भी आपसे पर्सन पूछ सकता है।